सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका एवं कवित्री महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय का। महादेवी वर्मा जी का यह जीवन परिचय हमने हमारी कक्षा 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह से लिया है। आरोह के गद्य खंड का ये पहला पाठ है और पूरी पुस्तक से ये 11वां पाठ है। तो मित्रों, आइए महादेवी वर्मा जी के बारे में जानते हैं। मित्रों, महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका, दर्द की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। निबंध, आलोचना, संस्मरण तथा रेखाचित्र के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। रेखाचित्रों की रचना में तो बेजोड़ स्थान रखता है महादेवी वर्मा का। समाज द्वारा सर्वथा उपेक्षित एवं पद दलित वर्गों की पीड़ा को इन्होंने गहराई से अनुभव किया और इस पीड़ा को, इस दर्द को अपनी सशक्त भावपूर्ण रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक गुलाब राय जी जैसे जो गद्यकार रहे हैं, उन्होंने भी महादेवी वर्मा जी के बारे में कहा है कि मैं गद्य में महादेवी वर्मा का लोहा मानता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी देवी था। महादेवी जी के पिता एक विद्यालय में प्रधानाचार्य थे और इनके जो नाना थे वो ब्रज भाषा के कवि थे। इन सब के प्रभाव ने महादेवी को एक सफल प्रधानाचार्य, बाद में ये प्रधानाचार्य बनी, और भावुक कवित्री बना दिया। संस्कृत से एमए करने के पश्चात ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य हो गई थी और 1965 में इन्होंने इस पद से अवकाश ग्रहण कर लिया था, रिटायरमेंट ले लिया था। इनकी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था और सन 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और भारत भारती पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वास्तव में महादेवी जी को सम्मानित करके इन पुरस्कारों की गरिमा में वृद्धि हुई है। महादेवी वर्मा भावुक हृदय नारी तथा उच्च कोटि की चित्रकार हम कह सकते हैं। वे वेदना की कवित्री और यथार्थ परक गद्य लेखिका थी। सचमुच महादेवी वर्मा महादेवी थी। महादेवी कहेंगे, हिंदी की महादेवी। आजीवन साहित्य साधना में ये लगी रही और इसी साहित्य साधना में लगे लगे सन 1987 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में ये पंचतत्व में विलीन हो गई। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं की बात की जाए तो इनकी जो काव्य संग्रह हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वो हैं दीप शिखा और यामा। दो काव्य संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पता, भारतीय संस्कृति के स्वर, इनके निबंध संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये बहुत ही प्रसिद्ध संस्मरण और रेखा चित्र हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो इनको मिला वो यामा के संग्रह के लिए 1983 में, जो मैंने बताया अभी, और उत्तर प्रदेश सरकार का भारत भारती सम्मान जो है इनको मिला और पद्म भूषण जो पुरस्कार है इनको 1956 में मिला। संसार के मानव समुदाय में वही व्यक्ति स्थान और सम्मान पा सकता है, वही जीवित कहा जा सकता है जिसके हृदय और मस्तिष्क ने समुचित विकास पाया हो और जो अपने व्यक्तित्व द्वारा मनुष्य समाज से रागात्मक के अतिरिक्त बौद्धिक संबंध भी स्थापित कर सकने में समर्थ हो। साहित्य
सेवी और समाज सेवी दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित कर उन्होंने शिक्षा, समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। नारी समाज में शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से उन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और साहित्य जगत में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार के रूप में रही है। अगर कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं महादेवी वर्मा, तो छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम आपने सुना होगा, इनकी कविताएं आपने पढ़ी होंगी। इनके जो चौथा स्तंभ है वो है महादेवी वर्मा। तो अपने निबंधों और संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में उनकी चर्चा होती रही है। कविता और गद्य इन दोनों क्षेत्रों में इनकी प्रतिभा अलग अलग स्वभाव को लेकर सक्रिय हुई दिखती है। कविताओं में वे अपनी आंतरिक वेदना, पीड़ा को व्यक्त करती हुई इस लोक से परे किसी और सत्ता की ओर अभिमुख दिखलाई पड़ती हैं। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। उनकी जो श्रृंखला की कड़ियाँ जो उन्होंने लिखा है, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी में लिखा, उस समय की अद्वितीय रचना मानी जाती है 1942 की, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। उनके संस्मरणात्मक रेखाचित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणता हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्मभेदी करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है, उनका खोज करती है। इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। उनके इस प्रयास ने हिंदी के साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखाचित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आम जन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। महादेवी वर्मा की गणना हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवियों एवं गद्य लेखकों में की जाती है। गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में इन्हें अपार यश प्राप्त हुआ। इनका काव्य व्यक्तिगत अनुभूतियों से परिपूर्ण है। इसमें दूसरे के अनुभव नहीं हैं, अपने अनुभव हैं। गद्य में सामाजिक दशाओं के यथार्थ एवं सजीव चित्रण किए गए हैं। गद्य के क्षेत्र में महादेवी वर्मा ने उच्च कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और आलोचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं में समाज के उपेक्षित वर्ग के लोगों तथा नारी जाति की समस्याओं का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। काव्य के प्रति बाल्यावस्था से ही इनकी रुचि थी। हृदय स्पर्शी भावपूर्ण कविताओं के सृजन के कारण ये छायावाद की बहुचर्चित कवित्री के रूप में लोकप्रिय हुई। रहस्यवाद एवं प्रकृतिवाद पर आधारित उनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। विरह की गायिका, पीड़ा की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, तो वो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी जी के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी थी। उन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें नीरजा जो उनकी रचना है, काव्य रचना पर पुरस्कार मिला और यामा कविता संग्रह पे पुरस्कार मिला। तो और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने महादेवी वर्मा को डी लिट की मानद उपाधि से विभूषित किया था। इन्हें भारत सरकार से पद्म विभूषण पदक भी प्राप्त हुआ था, परंतु हिंदी के प्रचार प्रसार के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से व्यथित होकर
महादेवी वर्मा ने इस अलंकरण को लौटा दिया था। निबंध संग्रह, संस्मरण रेखाचित्र, आलोचना, काव्य रचना, कोई भी क्षेत्र हो, सभी में महादेवी वर्मा का लोहा माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी के गद्य खंड में पहला पाठ, उसका नाम है भक्तिन। भक्तिन जो ये पाठ है इसको हम पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। इसमें हम जीवन परिचय का अध्ययन कर रहे थे। भक्तिन में क्या है? भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृसत्तात्मक मान्यताओं, छदम भरे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए परिच्छन आयाम उद्घाटित होते चलते हैं। इसी कारण हमने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती और समग्रतः इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता को की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। मित्रों, महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध धरोहर हैं और इनकी रचनाएं आज हमारे पास धरोहर के रूप में हैं। आज हम महादेवी वर्मा को पढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम महादेवी वर्मा जी की भक्तिन रचना को पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।